नमस्कार और बहुत बहुत स्वागत है आपका आज हमारी इस खास पेशकश में। देखिए, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है और चैत्री नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। ऐसे में हमारी राशियां क्या कहती है, साल भर आगे चलते हुए हमारा राशिफल कैसा रहेगा, हमारे लिए ये साल जो कि हिंदू नववर्ष के लिहाज से अगर हम देखें तो किस तरह के मौके लेकर आ रहा है, और अगर क्या कोई तकलीफें हैं तो उनका निवारण कैसा होगा। और ख़ास तौर पर चूँकि हम ये बात कर रहे हैं CNBC आवाज़ पर, तो निवेश के लिहाज से, फ़ायदे के लिहाज से, मुनाफे के लिहाज से हमारे लिए इस साल में क्या कुछ खास है और क्या कुछ हम कर सकते हैं जिससे हमें अच्छे से अच्छे फलों की प्राप्ति हो। तो ये सारी बातें आज हम करेंगे। हमारे साथ हैं देश के मशहूर एस्ट्रोलॉजर चिराग दारूवाला। चिराग सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका CNBC आवाज़ पर। और आज आपसे अलग अलग राशियों के तहत हम बातचीत करेंगे, उनके फल कैसे हो सकते हैं और अलग अलग राशियों की जो जातक है उन्हें करना क्या चाहिए। लेकिन उससे पहले इन जनरल नवरात्रि का पर्व है, हिंदू नववर्ष की शुरुआत हो चुकी है। ये साल एस्ट्रोलॉजी के लिहाज से आगे चलते हुए कैसा लग रहा है? श्री गणेशाय नमः। देखिए, सबसे पहले तो CNBC आवाज़ के सभी दर्शकों को नए साल की यानी नए फिनेंशियल ईयर की ढेर सारी शुभकामनाएं कि नया साल आपके जीवन में, आपके व्यापार में, आपके निवेश में, आपके पोर्टफोलियो में तरक्की लेकर आए। जहां जहां पास्ट में आपने निवेश किया था, जिसका रिटर्न आपको नहीं मिल रहा था, उसका भी आपको रिटर्न मिले, यही माता जी से, यही गणेश जी से आप सभी के लिए प्रार्थना है। और चैत्री नवरात्रि चल रही हैं तो आपको उसका भी बहुत अच्छा फ़ायदा मिले। तो दोस्तों, हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। राशियों पे तो हम बात करेंगे ही, पर सबसे पहले अगर बात करते हैं तो वर्तमान ग्रहों की जो स्थिति है उस हिसाब से देखते हैं। तो इस महीने 10 तारीख को मीन में राशि में प्रवेश करेंगे, 13 तारीख को सूर्य मेष राशि में प्रवेश करेंगे, जबकि 23 तारीख को मंगल है वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे और शुक्र 24 तारीख को मेष राशि में प्रवेश करेंगे। राहु मीन राशि में प्रवेश होंगे, यानी कि फायदा जबरदस्त मिलने वाला है। अप्रैल में चैत्र अमावस्या शुभ रहेगी, जबकि चैत्र पूर्णिमा और सूर्य की मेष संक्रांति थोड़ी तकलीफें ला सकती है। बुध, बृहस्पति और केतु मेष राशि की भीषण संक्रांति के कारक इस महीने सूर्य वृद्धिक कारक रहेंगे, जिससे आप यह समझ लीजिए कि सीमेंट इंडस्ट्री, रसायन इंडस्ट्री, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, पार्ट्स इंडस्ट्री में विकास देखने को मिल सकता है। तेल उद्योग, जमीन से जुड़े हुए कार्य, कपड़ों के व्यापार में भी तरक्की देखने को मिल सकती है। और 16 तारीख के बाद की अगर बात करते हैं तो फार्मा सेक्टर और FMCG सेक्टर में भी वृद्धि देखने को मिलेगी। लेकिन इस बात की अच्छी संभावना है कि 27 तारीख से शुरू होने वाली कमजोरी इन व्यवसायों में मंदी में थोड़ी सी बदलाव ला सकता है, पर आपको चिंता नहीं करनी है। लोकसभा के चुनाव भी आ रहे हैं, 2024 में ये चुनाव है, अगले शुरू होने वाले हैं कुछ ही दिन में। तो आप यह समझ लीजिए कि जो राजनीतिक माहौल है उसमें भी निवेशकों का विश्वास बढ़ेगा और बाजार को ऊपर उठता दिखाई देगा। हमने जैसा कि देखा कि कल बाजार ऑल टाइम हाई था, सेंसेक्स 75,000, आज भले थोड़ा सा गिरा है, पर यह समझ लीजिए कि ये नए साल में, ये नए फिनेंशियल ईयर में आपने जहां जहां पे भी निवेश किया है उसका आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेगा। रेलवे बोले, इंफ्रास्ट्रक्चर बोले, रिन्यूएबल एनर्जी बोले, IT बोले और डिफेंस सेक्टर में भी जबरदस्त तेजी देखने को मिल सकती है। अब हम शुरुआत करेंगे राशियों से। चलिए, तो ये आपने बिल्कुल चिराग जी तो आपने एक ओवरऑल पर्सपेक्टिव दे दिया कि आने वाले वक्त में कौन सी चीज़ कैसे काम करेगी, राशियों के लिहाज से, ग्रहों की जो स्थितियां बदलेंगी, नक्षत्रों की जो स्थितियां बदलेंगी उस लिहाज से, और कौन से सेक्टर्स में इस समय चीज़ें बेहतर होती हुई दिखाई देंगी और कहां आपको सावधान रहना है। चलिए, अब जैसा आप कह रहे हैं एक एक राशि करके शुरुआत करते हैं, तो हम शुरुआत करते हैं मेष राशि वालों से। गणेश जी कहते हैं कि मेष राशि वालों, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर,
मेटल सेक्टर आपको अच्छा मुनाफा दे सकता है। थोड़ा सा पोर्टफोलियो में बदलाव लाने की ज़रूरत है, पर आप यह समझ लीजिए कि आपकी इनकम जो है, आपकी जो आय है, उसमें वृद्धि होगी। वृद्धि होने से क्या होगा, आपका जो मन है वो प्रसन्न रहेगा, आप खुश रहेंगे। जो लोग नौकरी कर रहे हैं, साइड बाय साइड निवेश कर रहे हैं, नौकरी में भी इंक्रीमेंट मिल सकता है। यानी कि आप यह समझ लीजिए कि निवेश से तो आपको लाभ मिल ही रहा है, साथ साथ में नौकरी में भी आपकी वृद्धि होगी। यह आने वाला समय बहुत ही बेहतरीन है, पर कोई भी जोखिम वाला निर्णय आपको तुरंत नहीं लेना है। दूसरा, जल्दबाजी में आपको कोई भी फैसला नहीं लेना है। अगर जल्दबाजी में आपने फैसला लिया तो नुकसानकारक साबित हो सकता है। आप क्या उपाय कर सकते हैं मेष राशि वालों? सूर्य देव को आप जल चढ़ा सकते हैं और 21 बार रोजाना गायत्री मंत्र का जाप करें। गायत्री मंत्र क्या है? ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। यह मंत्र का उच्चारण करेंगे तो जरूर से आपको अपने पोर्टफोलियो में, आपको अपने निवेश में, आपकी जो फाइनेंशियल लाइफ है उसमें वृद्धि देखने को मिलेगी और अचानक होने वाले नुकसान से मेष राशि वालों आप बच सकते हैं। चलिए, ये मेष राशि के जातकों के लिए बात हुई। आई होप सबने नोट की होगी। और सूर्य देवता को जल चढ़ाना है और गायत्री मंत्र का उच्चारण करना है 21 बार। अब हम रुख करते हैं गुरुजी वृषभ राशि का। अब हम आएंगे दूसरी राशि वृषभ राशि। गणेश जी कहते हैं कि वृषभ राशि वालों, रेलवे सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, ये सभी सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। साथ साथ में एसआईपी म्यूचुअल फंड में भी निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। आपको सालाना 20% 25% मिल रहा था, तो शायद यह साल में, यह नए फाइनेंशियल ईयर में आपको 35 से 40% का भी रिटर्न मिल सकता है। अगर संपत्ति में निवेश करने का विचार कर रहे हैं तो थोड़ा सा धैर्य रखिए, 2-3 महीने के बाद करिए, अच्छा रिटर्न उसमें भी आपको मिल सकता है, अच्छी डील मिल सकती है। आप यह समझ लीजिए कि आप अपनी आय को बढ़ाने के लिए नए नए तरीके सोचेंगे और उसमें आपको जो परिणाम है वो भी बेहतरीन मिलेगा। एक्सपोर्ट सेक्टर में भी अगर आप कुछ निवेश करना चाहते हैं, एक्सपोर्ट रिलेटेड भी अगर वृषभ राशि वाले कोई भी प्लानिंग कर रहे हैं तो जरूर से करिए। इनिशियल लेवल में थोड़ा सा उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है, बट उसके बाद में आपको जरूर से तरक्की देखने को मिलेगी, जरूर से आपको ग्रोथ देखने को मिलेगा मंगलवार के दिन। और आप तो यह कह सकते हैं रोजाना गणेश जी की आराधना करें। ओम गण गणपताय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करें। गणेश जी को 5 मोदक चढ़ाए, 5 गुलाब के फूल चढ़ाए और उनकी आरती करिए। जरूर से जीवन में आ रही बाधाएं, तकलीफें धीरे धीरे कटती जाएगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका वृषभ राशि वालों आपका मिलेगा। यह समय, आने वाला समय बेहतरीन रहेगा। चलिए, तो वृषभ राशि वाले गणेश जी की आराधना करें। गुरुजी ने जो भी कहा है, चाहे म्यूचुअल फंड हो या फिर रेलवे इंफ्रा से जुड़े हुए सेक्टर्स हो, वहां पर निवेश आपको फायदा देगा। वृषभ राशि के बाद अब वक्त है मिथुन राशि के जातकों का। मिथुन राशि, गणेश जी कहते हैं कि मिथुन राशि वालों, आर्थिक स्थिति में थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर आपको अपना मनोबल जो है वो नहीं खोलना है। मेंटली आपको थोड़ा सा मजबूत हो जाना है। फाइनेंस सेक्टर, फार्मा सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर, ये 3-4 सेक्टर में अगर आपने निवेश किया तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिलेंगे। सोना में, चांदी में या फिर रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी में निवेश के लिए थोड़ा सा इंतजार करने की आपको जरूरत है, बट अचानक कुछ आपके साथ हो सकता है। अचानक में कुछ अच्छी डील भी आपके हाथ में आ सकती है। व्यापार में जो आपकी आमदनी है वो बहुत अच्छी रहेगी। आपको अपना जो भी पैसा है सोच समझकर निवेश करना है। आप यह समझ लीजिए, एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर अगर आपने निवेश किया तो जरूर से आपका डंका बच सकता है, जरूर से आप आगे बढ़ेंगे। क्या कर सकते हैं? प्रत्येक शनिवार को काले कुत्ते को दूध दीजिए। स्ट्रीट डॉग्स को आप मिल्क देंगे तो जरूर से आपका शुक्र भी मजबूत होगा,
शनि की जो नेगेटिविटी है या शनि की जो पनौती है उससे बचा जा सकता है और आपके जीवन में कुछ अच्छा परिणाम देखने को मिल सकता है। बट यह फाइनेंशियल ईयर आपके लिए जरूर से अच्छा रहेगा। प्लानिंग करके करिए, जरूर से मजा आएगा आपको। चलिए, थोड़ी प्लानिंग कीजिए फिर काम कीजिए। मिथुन राशि वालों के लिए सलाह है। और अब वक्त है कि हम बात करें कर्क राशि वालों की। जी गुरुजी, कर्क राशि वालों के लिए अब क्या? हम आएंगे चौथी राशि, जी, कर्क राशि। गणेश जी कहते हैं कि कर्क राशि वालों, आपकी जो आर्थिक स्थिति है थोड़ा सा उतार चढ़ाव आ सकता है, पर चिंता नहीं करनी है। धीरे धीरे आप सभी चीज को ओवरकम कर लेंगे। पावर सेक्टर, एनर्जी सेक्टर, गैस सेक्टर में निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। साथ साथ में निवेश रिलेटेड अगर आप कुछ और भी करना चाहते हैं तो प्रॉपर्टी में करिए, अच्छा फायदा आपको मिल सकता है। यह समझ लीजिए कि समय आपका है। जो पिछले समय में जो आपको अच्छे परिणाम नहीं मिले थे, जो उतार चढ़ाव देखने को मिले थे, जो इनस्टेबिलिटी थी, वो यह आने वाले समय में स्टेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकती है। पर जो भी करें, आपका जो दिमाग कहता है, आपका जो दिल कहता है वही करिए। आवेश में आकर कहीं पर भी निवेश मत कीजिएगा। दूसरा, जल्दबाजी में अगर आपने निवेश किया, जल्दबाजी में आपने कहीं पे भी इन्वेस्ट किया तो नुकसानकारक साबित हो सकता है। हर एक चीज़ को सोचे समझे और उसके बाद अगर आप डिसीजन लेते हैं तो जरूर से कर्क राशि वालों आपको फ़ायदा देखने को मिलेगा। आप क्या कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं, या तो फिर गुरुवार के दिन गाय को हरा चारा दीजिए और गुड़ खिलाइए और ओम साई नाथ का जाप करिए। इससे आपका गुरु मजबूत होगा। तो गुरु क्या है? गुरु यानी जुपिटर और गुरु यानी प्लैनेट ऑफ गुड लक। आपको जरूर से मजा आएगा। जी, तो चलिए अब हम बात करेंगे यहाँ पे पांचवी राशि यानी सिंह राशि की। गुरुजी, सिंह राशि वालों के लिए क्या सलाह होगी? सिंह राशि, गणेश जी कहते हैं सिंह राशि वालों, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, आईटी सेक्टर, इंश्योरेंस सेक्टर और इंपॉर्टेंटली हेल्थ प्रोडक्ट्स सेक्टर, ये सभी सेक्टर आपने अगर निवेश किया तो आपको बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकता है। दूसरा, आपको सिंह राशि वालों यह चीज़ का ध्यान रखना है कि यह आने वाले समय में आपको कोई भी जल्दबाजी में कोई भी निर्णय नहीं लेना है, वरना जल्दबाजी में लिया हुआ निर्णय नुकसानकारक साबित हो सकता है। जो भी प्रकार के आप व्यापार के साथ जुड़े हैं, व्यापार में मुनाफा देखने को मिलेगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी जो आर्थिक स्थिति है उसमें भी सुधार आएगा। आपके खर्चे थोड़े कम होंगे, राहत की सांस आप लेंगे, मेंटल स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी और खुशियों का आगमन आपके जीवन में होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? जब भी संभव हो लाल वस्त्र और वस्तुओं का दान करें। इससे कहीं ना कहीं आपके जीवन में, आपके पोर्टफोलियो में, आपके इन्वेस्टमेंट में आपको स्टेबिलिटी देखने को मिलेगी, क्योंकि मंगल आपका मजबूत होगा, मंगल आपको स्टेबिलिटी देगा सिंह राशि वालों। ठीक है, तो सिंह राशि वालों के लिए हुई सलाह। अब नंबर 6 पर कन्या राशि। गुरु जी, चिराग जी, कन्या राशि वालों के लिए क्या सलाह है? छठी राशि कन्या राशि, गणेश जी कहते हैं कन्या राशि वालों, समय अब आ चुका है, अभी नहीं तो कभी भी नहीं। पर दो चीज का आपको खास ध्यान रखना है, एक तो है कम्युनिकेशन और दूसरा है मैनेजमेंट। ये दो शब्दों के ऊपर अगर आपकी पकड़ मजबूत हो जाती है तो फिर किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत नहीं है। फाइनेंस सेक्टर में किया हुआ निवेश आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। विदेश से पैसा आ सकता है, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स हो सकते हैं, ऐसा पैसा जो शायद आपने नहीं सोचा हो। संपत्ति के लेन देन में थोड़ी सी सावधानी पूर्वक आपको जांच करनी होगी और उसके बाद आपको आगे बढ़ना होगा। रिटेल सेक्टर में भी निवेश आपके लिए बेहतरीन रहेगा। खर्चे बहुत अधिक रहने की भी संभावना है। आप क्या कर सकते हैं, हर शनिवार को नहाने के पानी में एक चुटकी हल्दी जरूर से मिलाएं। इससे आपके जीवन में आ रही बाधाएं दूर होंगी और जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। जी, तो चलिए इसी के साथ हमने 6 राशियों का सफर तय कर लिया है। अन्य 6 राशियां अभी बाकी। एक छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं बातचीत में यहाँ पर, उसके बाद चिराग जी से बाकी बची हुई 6 राशि के जातकों को क्या
किन चीज़ों पे फोकस करना है, किन चीज़ों से बचना है और क्या उपाय करना है, इस पे चर्चा होगी। छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक। हम बता रहे हैं आपका राशिफल और चिराग दारूवाला साहब देश के जाने माने एस्ट्रोलॉजर हमारे साथ हैं। 6 राशियों की चर्चा हमने कर ली है अब तक और अब यहां से आगे बढ़ेंगे। तुला राशि की बात करेंगे। चिराग जी, तुला राशि वालों के लिए क्या संदेश? हम आएंगे 7वीं राशि तुला राशि। गणेश जी कहते हैं तुला राशि वालों, आने वाले यह समय में आपका जो लेवल है, कॉन्फिडेंस लेवल, वो जबरदस्त रहेगा। यानी कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल जब जबरदस्त होता है तो आपको अपने अंदर एक अलग प्रकार की ऊर्जा देखने को मिलती है। यानी जो भी आपने डिसीजंस लिए या लेंगे जबरदस्त रहेंगे। ऑटोमोबाइल सेक्टर, ट्रांसपोर्ट सेक्टर, यह सेक्टर में अगर आप निवेश करते हैं तो आपके लिए बेहतरीन रहेगा, अच्छा रहेगा। सोना चांदी में भी निवेश करते हैं, अच्छा लाभ मिल सकता है। जो लोग सोना चांदी के व्यवसाय के साथ जुड़े हुए हैं, कुछ मुनाफा आपको जरूर से देखने को मिलेगा, पर यह समझ लीजिए कि आने वाला समय आपका है। इंपोर्ट सेक्टर के व्यवसाय में भी फायदा हो सकता है और निश्चित आपको सफलता मिलेगी। जो लोग एक व्यापार कर रहे हैं, दूसरा कुछ साइड बाय साइड व्यापार शुरू करना चाहते हैं तुला राशि वालों, तो उनके लिए भी समय बेहतरीन है। शुक्रवार को लक्ष्मी जी की आराधना करें और खीर का भोग लगाएं। ओम श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का आप जाप कर सकते हैं। इससे शुक्र मजबूत होगा, लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसी रहेगी, आपका समय बेहतरीन रहेगा। चलिए, तुला राशि वाले माँ लक्ष्मी का पूजन करें, कृपा आप पे आती रहेगी। अब तुला के बाद बात करेंगे वृश्चिक राशि की। हम आएंगे 8वीं राशि वृश्चिक राशि। गणेश जी कहते हैं वृश्चिक राशि वालों, अब आपको अपने अंदर से जिद्दीपना बाहर निकाल देना होगा। ईगो को बाहर निकाल फेंके, थोड़ा सा जमीन से जुड़े हुए रहिए। आप जमीन से जुड़े हुए रहेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति है वो पहले से बहुत बेहतर हो सकती है। आपको मुनाफा देखने को मिल सकता है। जो शेयर्स में आपने निवेश कर दिया था, जहां पर आपको रिटर्न नहीं मिल रहा था, उसका भी आपको रिटर्न मिल सकता है। और एक्सपर्ट्स की सलाह लेकर जरूर से निवेश करें। लंबी अवधि के निवेश से आपकी अच्छी आय होगी, अच्छी इनकम देखने को मिल सकती है। जल्दबाजी में कोई भी फैसला ना लें वरना नुकसान हो सकता है। बिजनेस में नए ऑर्डर्स मिल सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट वृश्चिक राशि वालों, यह समझ लीजिए कि आने वाले यह समय में, यह फाइनेंशियल ईयर में, आप नए नए प्रभावशाली लोगों से आपका जो संपर्क है वो बनेगा और वो लोग आपके जीवन में मददगार साबित होंगे। आपके व्यवसाय में, आपकी फाइनेंशियल लाइफ में, आपके निवेशों में अच्छा मुनाफा आपको मिल सकता है। क्या कर सकते हैं? हनुमान जी को तेल, नारियल, सिंदूर अर्पण करें और ओम हनुमंताय रामदूताय नमः 101 बार यह मंत्र का उच्चारण करिए। जरूर से आपको मज़ा आएगा, जरूर से जीवन में आगे बढ़ने का मौका आपको मिलेगा। जी, चलिए, वृश्चिक के बाद अब वक्त है धनु राशि वालों का। धनु राशि वालों के लिए चिराग जी क्या सलाह रहेगी? 9वीं राशि धनु राशि। गणेश जी कहते हैं धनु राशि वालों, स्टील सेक्टर, सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट सेक्टर, निवेश अच्छा रहेगा। इन सब सेक्टर्स में आपकी आर्थिक स्थिति है वो सामान्य रहेगी, पर मन की शांति आपको देखने को मिलेगी। आप अंदर ही अंदर काफ़ी खुश रहेंगे। आपके आय के स्रोत भी बढ़ेंगे, यानी कि अलग अलग जगह से आपके पास पैसा आ सकता है। धनु राशि वालों, आपको क्या करना है? आपको लोगों की सुननी है, समझनी है और उसके बाद डिसीजन लेना है। करियर के लिहाज से यह आने वाला फाइनेंशियल ईयर, ये शुरुआत हुआ है फाइनेंशियल ईयर, वो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। कोई भी प्रकार का अगर आप बदलाव करना चाहते हैं तो चेंज आपके लिए बेहतरीन रहेगा और व्यवसाय को, व्यापार को आगे बढ़ाने में आप सक्रिय रहेंगे और रहना भी चाहिए। आप क्या कर सकते हैं? रोजाना यानी कि प्रतिदिन सुबह गाय को हरा घास खिलाएं, चींटी को आटा दीजिए और पीपल के वृक्ष के नीचे जल अर्पण करें। जरूर से धनु राशि वालों मजा आएगा। जी, धनु राशि के बाद अब वक्त है मकर राशि का। गुरुजी, मकर राशि वालों के लिए क्या संदेश है?
10वीं राशि मकर राशि, गणेश जी कहते हैं मकर राशि वालों, आप यह समझ लीजिए कि यह नया साल आपका ही है। आईटी सेक्टर, टेक्नोलॉजी सेक्टर, साइंस सेक्टर, निवेश बेहतरीन रहेगा, रिटर्न मिलेगा, आय के स्रोत बढ़ेंगे। आप यह समझ लीजिए कि नेटवर्किंग का समय है, एक्सपेंशन का समय है। जैसे जैसे जो कार्य आप करना चाहते हैं कर लीजिए। 2 चीज का ध्यान रखना है, किसी के भरोसे नहीं बैठे रहिए और पैसों की लेन देन से आपको बचना है। मेहनत, परिश्रम आपको फल दिलाएगा। ये शनि का साल है मकर राशि वालों, और शनि यानी न्याय के देवता। तो आपने जो पिछले समय में मेहनत किया था, जो भी एफर्ट्स दिए थे, जिसका आपको रिटर्न अच्छा नहीं मिला था, उसका रिटर्न आपको ये नए साल में, नए फाइनेंशियल ईयर में जरूर से देखने को मिलेगा। एसआईपी में भी थोड़ा थोड़ा पैसा जरूर से डालें, आपको मज़ा आएगा। आप क्या कर सकते हैं, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करें। ज़रूरतमंद लोगों को दूध, दही या घी का दान करें, आपको जरूर से फ़ायदा देखने को मकर राशि वालों मिलेगा। ठीक है जी। अब 2 राशियां शेष रहती हैं, आते 11वें नंबर की राशि कुंभ राशि पर, क्या संदेश है गुरुजी? अब हम आएंगे 11वीं राशि कुंभ राशि। गणेश जी कहते हैं कुंभ राशि वालों, शुक्र का गोचर और बुध का गोचर आपको अपने फाइनेंशियल लाइफ में, आपको अपने पोर्टफोलियो में जो भी प्रकार का आपने निवेश किया हुआ था उसका रिटर्न बेहतरीन दे सकता है। पर जो भी करते हैं सोच समझ कर करिए, प्लानिंग के साथ कार्य करिए, जल्दी से आपको जरूर से सफलता देखने को मिलेगी। साथ साथ में कुंभ राशि वालों यह समझ लीजिए, अगर कहीं पर पैसा अटका हुआ है, कहीं से लेना है, तो वो अटका हुआ पैसा भी मिल सकता है। अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन्स भी हो सकते हैं और आपकी जो आर्थिक स्थिति है वो बेहतर रहेगी। ऑटोमोबाइल सेक्टर, फूड सेक्टर, आप यह समझ लीजिए फूड सेक्टर भी आपके लिए अच्छा रिटर्न दे सकता है, और उसमें अगर आपने निवेश किया, पूरा निवेश किया, तो भी आपका डंका बज सकता है। कुंभ राशि वालों यह चीज़ों का खास ध्यान रखना है। आपको एक ही चीज़ का और ध्यान रखना है, अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने का विचार कर रहे हैं तो उसका वास्तु जरूर से कराइए। आपका सपना, जो प्रॉपर्टी खरीदने का सपना है, वो पूरा होगा। शनिवार के दिन शाम को शनि देव को काले तिल जरूर से अर्पण करें, आपको फायदा होगा। और साथ साथ में सरसों का तेल भी आप शनि महाराज पर अर्पण कर सकते हैं। चलिए, अब अंतिम राशि मीन राशि, 12वें नंबर की मीन राशि के जातकों के लिए चिराग जी क्या संदेश है? हम आएंगे लास्ट राशि, अंतिम राशि यानी कि मीन राशि। गणेश जी कहते हैं मीन राशि वालों, मंगल आपके जीवन में स्टेबिलिटी लेकर आएंगे। मंगल की वजह से आप यह समझ लीजिए कि कहीं पे भी आपने निवेश किया है, रिटर्न तो मिलेगा, पर साथ साथ में ग्रोथ भी मिलेगा। आप यह समझ लीजिए सफलता के द्वार आपके लिए खुल जाएंगे। अलग अलग स्रोतों से पैसे कमाने का मौका आपको मिलेगा। अनियंत्रित खर्चों पर आपको ध्यान देना होगा। मीन राशि वालों यह समझ लीजिए कि समय बेहतरीन है। पॉजिटिव रहकर अगर आप कार्य करते हैं तो ज़रूर से आपको किसी भी चीज़ की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बजट बनाएं और उसके अनुसार ही खर्चे करें, ज़रूर से आप अपने जीवन में आगे बढ़ सकते हैं। हम एक कंक्लूजन पर आएंगे कि आप सभी लोगों के लिए सबसे अच्छा क्या है, क्या कर सकते हैं। तो देखिए, हर एक इंसान जीवन में कुछ ना कुछ करना चाहता है। सबसे इम्पोर्टेंट यह है कि आप अपने जीवन में एक विजन बनाएं कि आपको ये नए साल में, ये नए फाइनेंशियल ईयर में, यानी 1 अप्रैल 2024 से लेकर 31 मार्च 2025 के बीच में क्या क्या करना है, कहाँ कहाँ निवेश करना है, कौन से पोर्टफोलियो में आपको करना है। आपका एक विजन होगा तो विजन अपने आप, यानी वो एनर्जीज अपने आप आपको वहां पर खींच के ले जाएगी। पर विजन बिना आप कुछ भी करेंगे, सफलता नहीं मिलेगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे हिसाब से आपको आज के दिन, ये चैत्री नवरात्रि के दिन जो दिन चल रहे हैं, उसमें एक प्लान करना होगा कि आपका विजन क्या है आने वाले 1 साल में, 2 साल में। तभी जाकर आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और लोकसभा के इलेक्शंस के बाद जरूर से आप जीवन में आगे बढ़ेंगे और पोर्टफोलियो भी बढ़ेगा। सेंसेक्स और निफ्टी की बात करते हैं तो सेंसेक्स यह कह सकते हैं कि यह फाइनेंशियल ईयर में 78-79,000
जा सकता है। जरूर से नोट करिएगा आप। श्री गणेशाय नमः। जी, बहुत बहुत धन्यवाद चिराग जी। आपने सभी 12 राशियों में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस सेक्टर में उन्हें फ़ायदा होगा और किन बातों का ध्यान रखना है और उपाय खास तौर पर उन्हें क्या करते हुए चलना है, इसका एक आइडिया दिया। साथ ही चुनाव के समय भी आपको किस तरीके से फ़ायदा हो सकता है और संपूर्ण वर्ष आपके लिए कैसा रहेगा, इस पर आपने एक बढ़िया सी चीज़ें हमारे दर्शकों को बताई। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने वक्त निकाला और आज इतनी इंपॉर्टेंट बातें राशियों को लेकर हमारे साथ की। नमस्कार।